वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट्स है, रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग्स, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। What is your person feelings? Think about your partner, think about your situation. आपका हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स है, जो भी है, जिसको भी आप अपना पर्सन मानते हैं। What is your person feelings? जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती मेरी रीडिंग, ठीक है। आप किसी भी जेंडर के यहाँ पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। What is your person feelings? मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हेरोफेंट ट्रेडिशनल, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के ट्रेडिशंस डिफरेंसेस हैं। ये इंसान आप लोग के बीच एक ट्रेडिशनल डिफरेंसेस या कास्ट, रिलीजन, कल्चर की वजह से आपसे इसने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था। ये वॉक अवे करके गया था कि यहाँ पर चीज़ें बन नहीं पाएंगे। आप लोग के जिस तरीके के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पास्ट में इस इंसान ने एक इमोशनल डिटैचमेंट पे गया था या आपकी कनेक्शन से, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इसने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है। कुछ पास्ट अरसे में इसने कुछ, ये आपकी लाइफ से वॉक अवे जरूर करके गया है, ठीक है। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग्स। ओके, यहाँ पर इंट्यूशन, इल्यूजन, ड्रीम्स, यहाँ पे ड्रीमी कनेक्शन है, बहुत ड्रीम से कनेक्टेड है। इंट्यूटिव यहाँ पर है, इंट्यूटिवली आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बहुत डीपेस्ट कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत इनसिक्योरिटी भी है, एंजाइटी भी है, इस कनेक्शन में फियर भी है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस कनेक्शन का फ्यूचर होगा या नहीं होगा, आगे जाके आप लोग के बीच एक सिचुएशन बैलेंस करेगी या नहीं करेगी, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, ठीक है। कंफ्यूजन है यहाँ पर। व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग्स। क्रॉस रोड पर है ये इंसान, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड है, बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखता है, ठीक है। अगर कुछ इमोशंस हैं भी तो उनको साइड करने में बहुत स्ट्रांगली इसकी एज ज्यादा हो सकती है, इसके एक्सपीरियंसेस लाइफ को लेकर ज्यादा हैं। ये उस एज में हो सकता है कि जहाँ इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं जितना प्रैक्टिकलिटी को वैल्यू दी जाती है। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा लवी डवी होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा नर्चरिंग होते हैं अपने रिलेशनशिप, अपनी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। यहाँ पर वाली एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को ये मतलब कि यहाँ पर एक आप लोग के बीच किसी तरीके का एक कंफ्यूजन है। आपके पर्सन के माइंड में भी कंफ्यूजन है, ये रिश्ता बनेगा ही नहीं बनेगा। आपके पर्सन फोकस होकर इस कनेक्शन पे काम भी इसलिए नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर नहीं जानते आपके पर्सन को। आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट इंसान है, ठीक है। यहाँ पे थ्री ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक थ्री ऑफ पैंटिकल एक जर्नी है, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक ग्रोइंग एनर्जी है। हार्ड वर्किंग यहाँ पर इस कनेक्शन में करनी पड़ेगी। आपके पर्सन एक एफर्ट नहीं डालते, हार्ड वर्क नहीं करते, इस कनेक्शन को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, उस तरीके से वैल्यू नहीं कर रही इंसान, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप को, आप लोग के कनेक्शन को उस तरीके से इंसान वैल्यू नहीं कर रहा। थ्री ऑफ पैंटिकल की एनर्जी, टीम वर्क करने की जरूरत है। ये कनेक्शन डेड पे इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बस यही सोचते हुए आप लोग के कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, आप इसकी लाइफ में एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपकी लाइफ में एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई जो डिफरेंसेस हैं आपके पर्सन को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ फेंस की एनर्जी है, ठीक है। वेट, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग्स। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये इंसान, ठीक है। और चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसको अपने पैशन को होल्ड करना बहुत अच्छे से आता है। इंसान अपने पैशन को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्टिव है इंसान, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। आपको लेकर काफी एक एक्साइटमेंट फील होती है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना इस कनेक्शन में वर्क नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर टीम वर्क होगा ये कनेक्शन ग्रो कर जाएगा। आपके पर्सन जो, आपके पार्टनर को आपको लेकर एक पैशन, अट्रैक्शन, कनेक्शन फील होता है। आपके पर्सन अगर उस तरीके से इस रिश्ते में वर्क करेंगे तो ये कनेक्शन डेफिनेटली ग्रोथ पे जाएगा। ये कनेक्शन एक कंफ्यूजन का शिकार है, ये कनेक्शन इम्बैलेंस एनर्जी का शिकार है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से वो इन्वेस्ट नहीं किया जाता जो करना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर को एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, एक क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर एक
स्ट्रेस आउट सिचुएशन रहती है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी तरफ से क्लियर कट डिसाइड नहीं कर रहे, क्लियर कट एक्शंस नहीं ले रहे, ठीक है, जो कि इस कनेक्शन को अब नीड है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा वरिड है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि फ्यूचर इसको कंफ्यूज नजर आता है, डिस्टर्बिंग नजर आता है, इसको ऐसा लगता है पता नहीं एडजस्टमेंट आएगी नहीं आएगी आप लोग की मैरिज के लिए, इर्द गिर्द के जो लोग हैं और आप लोग का जो कल्चर है, आप लोग के जो कास्ट है, आप लोग के जो अलग रिलीजन है, ये चीजें कैसे बैलेंस होंगी, ठीक है। टावर मोमेंट है, कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है, आपके पार्टनर को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ खुलासे, बहुत कुछ रियलिटी, कुछ पास्ट अरसे में इस कनेक्शन की आपके पर्सन को समझ में आई है, लेकिन आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत से खुलासे हुए हैं, कुछ पास्ट एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है, कुछ बहुत सी ज्यादा क्लैरिटीज आपके पर्सन को समझ में आई है, ठीक है। जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई है, जो आपके पर्सन कंफ्यूज थे करना क्या चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, खुलकर इस रिश्ते के लिए मूव नहीं कर रहे। अट्रैक्शन है इसके अंदर आपको लेकर, ठीक है, पैशन है, ये अपना पैशन होल्ड करे बैठा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस है, अपनी लाइफ में किसी शिप से अराइव होने का वेट कर रहा है ये इंसान, अपनी विशेष पे फोकस है, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, मूवमेंट नहीं करता, एक्शन नहीं लेता इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, अपना इंटरेस्ट नहीं शो करता, कि भाई समझ में आता है सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है, उससे भी कनेक्शन बनता है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव पर्सन है, ठीक है। ये एक रिस्क टेकिंग जो है, ये इंसान जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक क्रिएट कर रहा है, ये इंसान चीजों को ऑटोमेटिकली सब फिक्स करना चाहता है, एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन है इसके पास, ठीक है, एक मैजिशियन की तरह इसके पास सारे टूल्स हैं, चीजों को कैसे फिक्स करना है, चीजों को कैसे सेट करना है, इसको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। किसी मेंटल ब्लॉकेजेस में, अपनी बनाई हुई चीजों में है, जिस एक मतलब कि अपने बनाए हुए जाल में फंसा हुआ है, आना चाहता है आपके बिना, कुछ और नेक्स्ट कर भी नहीं पा रहा, कहीं और मूव कर भी नहीं पा रहा, कोई और रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहा, या इस सिचुएशन से बढ़ भी नहीं पा रहा, आगे है इसी रिश्ते पे स्टक, लेकिन अपने आप को बांध कर बैठा हुआ है, अपने आप को स्टक करके बैठा हुआ है। इस कनेक्शन में मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, अगर आपके पर्सन यहाँ पर एक अपने गार्ड्स डाउन करें और इस रिलेशनशिप को समझे। आपके पर्सन आपके इमोशनल कप को लेकर काफी ज्यादा डिफेंसिव है, वुंडेड है ये इंसान, जैसे कि डिफेंसिव हो जाता है, जो आप इसको प्यार, इमोशंस, केयर जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक डिफेंसिव एनर्जी में चले जाता है, स्टेबिलिटी। ये कनेक्शन मैरिज कमिटमेंट इस इंसान के माइंड में आपको लेकर चलती है, ठीक है। एक तरफ ये है कि सोचता है कि आपसे शादी कर ले, आपके साथ चीजें सेटल डाउन कर ले, फिर जो भी एक डिफरेंसेस हैं, जो भी कास्ट कल्चर है, जो भी आप लोग के अपब्रिंगिंग या आपकी रूट्स डिफरेंट हैं, तो ये एडजस्ट हो सकती है, लेकिन एक नर्वस कंफ्यूज ऐसा हो सकता है, फैमिली, इसको ऐसा लगता है कि फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल करेगी, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, लेकिन आपसे डिस्कशन पे नहीं है, आपसे शायद खुलकर बात नहीं कर रहा, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, ठीक है। एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन डिस्कशन पे नहीं। जब तक खुद को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक इसके माइंड में, इसके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ जाती कि आपको आपको इस रिलेशनशिप में किस तरीके से टैकल करना है, या आगे आपको क्या प्रोवाइड करना है इस कनेक्शन में, ये शो नहीं करेगा। एक एम्प्रोर की तरह बहुत ढीठ बना हुआ है आपके आपकी लाइफ में, ये लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है, या बहुत टाइम हो गया आप दोनों के कनेक्शन को, कोई न्यू कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप इस पर्सन में चेंज नहीं देख पाते। इतना कुछ हो गया, गलतियां समझ में आ गई, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन फिर भी इस इंसान की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं है, जैसे कि ये इंसान इस रिश्ते को बनाना चाह रहा है, आपको इस तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नजर नहीं आ रही कि हाँ ये इंसान इस कनेक्शन को वो वैल्यू देना चाहता है, ठीक है। मैजिशियन है, ठीक है, यहाँ पर एक मैजिशियन की एनर्जी है। आप लोग किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये या ये इंसान, ठीक है, आप या ये इंसान जो इंट्यूटिव है, ठीक है, एक इंट्यूटिवली गाइडेड है, जो आपके जो मतलब कि आपके जो एंसेस्टर है ना आप लोगों के, वो आपको इस कनेक्शन के लिए गाइड कर रहे हैं। कोई ना कोई आपका सोल बॉन्ड हो सकता है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। आप लोग, ये इंसान आपके बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस भी करता है, ये कहाँ फंसा हुआ है आपको लेकर, इसको अट्रैक्शन भी इतना फील होता है, लेकिन एक इस कनेक्शन में जितना अट्रैक्शन है उतने ऑब्स्टिकल और हर्डल्स भी हैं, ठीक है, मतलब कि उतना ही इस कनेक्शन में डिस्कनेक्शन भी आ जाता है। जितना अट्रैक्शन फील करता है, जितना आपको लेकर एक ऑब्सेशन फील करता है, उतना ही डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ इस टाइप की हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टावर मोमेंट है, इसको बहुत सारी रियलिटीज, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है अपने थॉट पे, अपने एक्शंस पे, अपने पास्ट बिहेवियर पे, कुछ क्लियर हुआ, इसको बहुत क्लियर कट इसको क्लैरिटी मिली है।
लेकिन ये विश कर रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है, मतलब कि विश कर रहा है, बैठ कर विश कर रहा है, चीजें ही चाह रहा है डिवाइन सब कुछ जो है ना एक मिरेकल करें, चीजें आप लोग के रिलेशनशिप में फिक्स हो जाए, आपके पर्सन को कुछ इतना ना करना पड़े। इतने टाइम से जो है ना अब तक आपके पर्सन सिर्फ यही विश करते आ रहे हैं कि इस कनेक्शन को बनना है तो ऑटोमेटिकली डेस्टाइंड डेस्टिनी के तरीके से बन जाएगा। ऐसे नहीं बनेगा, आपको एफर्ट लेनी पड़ेगी। आप मेल हो या फीमेल हो, आपको इस इंसान के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी एक चीज का वेट कर रहे हैं, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और एक मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान कुछ, ठीक है, उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। ये इंसान स्टक है आपके ऊपर एज अ मैरिज, ठीक है, एक मैरिज मटेरियल आपको समझता है, आपको लेकर स्टेबिलिटी इसके माइंड में आती है, आइसोलेट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है आपको जब सोचता है, एक हर्मिट एनर्जी होती है। इसको बहुत मतलब कि इसको एक अंदर से फीलिंग आती है आपके साथ ये अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिन कर सकता है, आपके साथ कुछ स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है वक्ती तौर पे थोड़ा सा ये एक उलझे, थोड़ा टाइम के लिए एडजस्ट होने में टाइम लगे, अदरवाइज सब चीजें बैलेंस और स्टेबल हो जाएंगी। अगर इसने एक मतलब कि जो इसको एक फियर है ना, एक फैमिली को फेस करने का, सोसाइटी को फेस करने का, मतलब कि जो भी फियर है, इसने इस फियर इस बैरियर को हटाएगा जिस दिन ये सिचुएशन आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर फैमिली तक बात नहीं गई तो सिर्फ यही सोच सोच कर फैमिली तक बात जाएगी, पता नहीं क्या कहेगी फैमिली, यही सब कुछ चले जा रहा है। मतलब कि कोई मसला नहीं होगा, हर घर में एक फैमिली से डिस्कस होके एक फैमिली बनती है, ठीक है, दो फैमिलियां मिलती हैं तो एक न्यू फैमिली बनती है। तो ये चीज इस इंसान के लिए थोड़ी सी वो है, ठीक है, एक अपने आप को इजहार करना मुश्किल है, आपके सामने भी फैमिली के सामने भी, ये चीज इसके लिए बहुत मुश्किल है। आपको लेकर इस वक्त करंटली इंसान फील क्या कर रहा है, लेट्स सी करंट फीलिंग्स आपको लिए क्या है इस टाइम इस इंसान की, जिस इंसान मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में होगा, ठीक है, आपको अभी तक बहुत क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। हाँ, बस नॉर्मली आपके साथ कम्युनिकेशन इसकी अच्छी हो गई होगी, बातचीत अच्छी हो गई होगी, बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव या एरोगेंट नहीं होता होगा, लेकिन आपको बहुत क्लियर जैसे कि ये ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा भाई यहाँ पर चीजें बन जाएंगी, ठीक है, अभी खुद ही सोचो विचार में बिजी है। इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है, नथिंग, नथिंगनेस, एक नथिंग की एनर्जी है, ठीक है, बात नहीं कर रहा, थंडर, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन, और एक थंडर मतलब बहुत कुछ इसको समझ में आ रहा है, आपके साथ एक कंप्लीशन फील करता है, आपके अंदर एक आपके साथ एक इसको कंप्लीट पर्सन मिलता है, सोर्स, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज, आप काफ़ी एक सोर्स का मतलब एक गुरु की तरह, एक लाइट की तरह है आप इसकी लाइफ में एक अंधेरे में, ठीक है, लेकिन इसका माइंड इतना स्टक और स्टबन, इसका मतलब कि माइंड बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। ये इसने हमेशा आपसे फाइट करना, दूर करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी, कभी इसने सोचा ही नहीं आपके साथ सिचुएशन बन भी सकती है। अगर ये पार्टिसिपेट करता, आपको समझने की सही से कोशिश करता, आपको टाइम देता, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहा है कि इसने कभी तो ये सोचा ही नहीं था कि आपके साथ अगर ये रिश्ता बार बार जुड़ रहा है तो उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ फ्यूचर, कुछ डेस्टिनी बनाना चाहती है, ट्रस्ट, या आपके ऊपर ट्रस्ट करके भी तो देख सकता था, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आपके पर्सन इस वक्त पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ये इंसान पहले कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, मतलब कि अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं लाना चाह रहा था कि आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है, आपके साथ कुछ बन सकता है, आपके साथ इसकी लाइफ बन सकती है, ठीक है, न्यू विजन, ये न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ न्यू चीजों को देखना चाह रहा है। द फूल की एनर्जी है, कोई रिस्क टेकिंग है यहाँ पर, बहुत स्लो पर्सन रहा है, कंप्लीशन, आप लोग के बीच कोई कंप्लीशन हो चुका है, कोई एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, इसने आपको पास में किसी के साथ कंपेयर जरूर करा है, लेकिन आपको चूज कर रहा है, फ्लावरिंग, ये आपको ग्लो करता देख रहा है और एक ग्रोइंग एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया डुअल माइंडसेट में एनर्जी में, लेकिन मास्टर एक मास्टर कर मतलब कि एक मास्टर की तरह ये चीजों को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एकदम मास्टर की एनर्जी है। मोमेंट टू मोमेंट, एक मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है, ठीक है, एक मोमेंट के साथ आगे ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे करेज की एनर्जी है, यहाँ पे चीजें को एक इसको बहुत सारा करेज चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। इसको ये रिलेशनशिप समझ में आ गया है, आप समझ में आ गए हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रेट करने के लिए इसको करेज चाहिए, एक हिम्मत चाहिए आपके पार्टनर को, ठीक है। इस इंसान के साथ आपकी जर्नी को, आपकी डेस्टिनी को इस इंसान ने बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करा है। आपके पर्सन ये वो इंसान है, बहुत टाइम तक तो रिजेक्ट करता रहा है, या इस कनेक्शन से दूर भागता रहा है, या एक डिस्टेंस मेंटेन करता रहा है। अब तक ये सिर्फ एक बैरियर बन के खड़ा हुआ था, अब तक ये सिर्फ एक डिस्टेंस, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी में था, ठीक है। एक स्ट्रांगली ये इंसान जो है ना, एक स्ट्रांग मतलब कि एक स्ट्रांग बैरियर, एक स्ट्रांग डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था ये इंसान, ठीक है।
इस कनेक्शन में। आपके पर्सन जो कर रहे थे ना यहाँ पर, वो चीज चले नहीं। आपके पर्सन को कभी लगा ही नहीं था कि ये इंसान आपके साथ लाइफ, आपके साथ डेस्टिनी होगी, आपके साथ जिंदगी होगी। लेकिन एक न्यू विजन, इसको इस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। जो इसने माइंड, एक इसका माइंड एक एंड हो चुका है, ठीक है। इसको एक समझ में आ रहा है कि डेस्टिनी क्यों आपको बार बार इसके सामने लाके खड़ा कर रही थी, ठीक है। कोई डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को एक अवेकनिंग दे रहे हैं, एक रियलाइजेशन दे रहे हैं आपके पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता था आपकी लाइफ में, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में। और वो कर रहे थे, लेकिन बस आपके पर्सन की तरफ से एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक रोल अदा कर रहे थे। गो विद द फ्लो, ये आपको रेजिस्ट नहीं करना चाह रहा, इस कनेक्शन को रेजिस्ट नहीं करना चाह रहा, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे हेरोफेंट क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहाँ पे किस तरीके की मसला है इस कनेक्शन में। क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? बैलेंस करना इसको, आप इस कनेक्शन को बैलेंस करना, अपना इन्वेस्टमेंट डालना, अपने आप को इस कनेक्शन में शो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक अपनी इन्वेस्टमेंट, एक टेम्परेंस, एक बैलेंस लेकर आना, एक इमोशनल अपना, जैसे कि एक अपना पार्ट निभाना। कभी नहीं इसने अपना इमोशनली हिस्सा रखा है, ठीक है। हमेशा इसको इमोशनली ओपन अप होना बहुत डिफिकल्ट रहा है। वनरेबल होना बहुत मुश्किल लगा इस कनेक्शन में, ठीक है। ये चीज इसको बहुत मुश्किल लगती है आपके साथ वनरेबल होना, क्योंकि कभी भी नहीं हुआ ये, ठीक है। हमेशा इसने ब्लॉकेजेस और डिस्टेंस और डिस्कनेक्ट एनर्जी को प्रायोरिटाइज करा है कि आपके साथ इसको इन्वेस्ट ना करना पड़े, आपके साथ चीजों को, पता नहीं आपके साथ उतना ही कनेक्शन और उतना ही डिटैचमेंट, मतलब कि आप इसको ट्रिगर भी करते हैं, इसकी जो अंदर एक खराबियां है ना, उनको दुरुस्त करने के लिए आप ट्रिगर करते हैं, जानबूझकर नहीं करते। कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिसको ऐसा फील होता है, अच्छा इस इंसान में इतनी अच्छाई है, ठीक है। मतलब कि कुछ ये वाली फीलिंग्स हैं, आपको देखकर ये लगता है, आपको ये, इसकी सोल हमेशा डिग्रेड करना चाहती थी आपकी, इसकी सोल हमेशा आपको एक डिसरिस्पेक्ट शो कराना चाहती थी, एक डिग्रेशन में डालना चाहती थी आपकी सोल। इसकी सोल कभी भी नहीं चाहती थी कि आपको ये अपने आप से प्रायोरिटाइज समझे, आपसे आप ये, आप इससे ज्यादा सुपीरियर हो सकते हैं, कभी भी इसकी सोल ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। आप लोग का कहीं ना कहीं सोल बैटल थी, एक बैटल जो थी ना, एक लड़ाई झगड़ा जो था, एक ईगो क्लैशेस जो थे, आपकी तरफ से नहीं थी, इसकी तरफ से थे। आप, इसकी सोल जो ना आपको इतना ब्राइट, इतना हायर लेवल, इतना कॉन्शियस माइंड आपका इतना हाई, आपके एक मतलब का आपका एक विजडम, इतना बैलेंस इंसान ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी कि आप इस टाइप के इंसान हैं, और ये इतना इस एक डार्कनेस में गया हुआ इंसान, एक सेल्फिश इंसान है, ठीक है। यहाँ पर एक आप लोग के बीच एक मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट था या क्लैशेस थे, ठीक है, क्योंकि एक सोल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि एक ट्रिगर हो रही थी सोल, ठीक है। आपकी एक सोल ब्यूटी से, आपकी ग्रेस से, आपके एक काइंड नेचर से, आपके एक गिविंग नेचर से इसकी सोल ट्रिगर हो रही थी, ठीक है। वो चीज इसको एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। आपसे अट्रैक्शन तो थी, आपकी एक फिजिकल अपीयरेंस से, आप खुद को जैसे कैरी करते हैं, आप दूसरों में कैसे डिफरेंट लगते हैं, वो अट्रैक्शन थी, लेकिन एक सोल एक्सेप्टेंस नहीं थी, इंटरनली एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि ये कभी भी इसकी सोल ही नहीं चाहती थी कि ये इंसान एक्सेप्ट करे कि आप इससे बेहतर हैं, आप, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसने हमेशा जानबूझकर आपको डिग्रेड करा होगा, डिसरिस्पेक्ट किया होगा, आपकी आपकी खामियां आपको चीख चीख कर बताई होंगी। ये वो इंसान या वो कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप बहुत एक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे थे, आपने हमेशा अनकंडीशनल लव किया, आपने कभी भी कंडीशंस नहीं लगाई हैं कि आप जब प्यार करेंगे तभी आपको प्यार करेगा, नहीं। आपकी एक, इसको सोल हीलिंग की जरूरत थी, इसको आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, समझने को भी मिला, बस ये आपको अपना गुरु या अपना एक स्पिरिचुअल मेंटोर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, जो कि आप इसके लाइफ में बनकर आए थे, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु और एक स्पिरिचुअल मेंटोर जो लाइफ को जीने का तरीका, सही पाथ, कैसे अर्निंग करनी चाहिए, क्या सही रास्ते होते हैं, कभी भी गलत ना करो, कभी भी बुरा ना करो, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि आप क्यों इसको सिखाएंगे, ये कोई आप कौन होते इसको सिखाने वाले, ये वाला थॉट प्रोसेस रहा है इसका, ठीक है। तो आपके पर्सन को कुछ भी नहीं था, आपके पर्सन इमोशनली आपके साथ कभी बैलेंस इसीलिए नहीं करना चाहते थे, आपके पर्सन का ईगो हर्ट होता था, ईगो ट्रिगर होता था कि कैसे आपकी बात सुन ले, आपकी क्यों आपकी सुने, ठीक है। आप में ऐसा क्या है जो आपकी बात सुने, आप क्या ऐसा कर सकते हैं, आप में क्या ऐसा यूनिक है जो आपकी बात सुनेगा ये इंसान, ठीक है। कुछ ये वाली एनर्जी थी, जैसे कि अपनी ईगो हर्ट होना, आपकी सही बात को भी एक्सेप्ट ना करना, क्योंकि एक अपनी ईगो पे बात बन रही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बन रही है, ठीक है। जो कि इंटरनल सेल्फ समझ रहा है कि नहीं यार, सामने वाला सही कह रहा है, इसकी सोल कह रही है कि नहीं वो राइट कह रहा है या राइट कह रही है, उसकी समझनी चाहिए, नहीं आपको किसी भी वे में डिग्रेड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, उससे इसको एक मेंटली जैसे कि इसको रिलीफ मिलता था, हाँ ठीक है मैंने तो उसको बुरा फील करा दिया ना,
क्योंकि इसको पता था, इसकी सोल को पता था कि आप एक ऐसे इंसान नहीं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं आप लोग के रिलेशनशिप बनने की, अगर आप दोबारा फॉरगिव कर सके। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी इंट्यूशन पहले इस चीज़ को समझ गई होगी इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, न्यू कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, यहाँ पे स्टेपिंग इल्यूजन, यहाँ पे इल्यूजन से आप लोग को स्टेप आउट करना है, निकलना है अपने कंफर्ट जोन से। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंडिंग, अपनी रूट्स पे वर्क करें। ठीक है, कि यहाँ पे रूट्स पे वर्क करना जरूरी है, जो आपकी रूट्स है वहां से कनेक्टेड रहे। किसी भी कोई भी वजह हो, कोई भी डिफरेंसेस हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, कोई भी डिफरेंसेस, एज, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये इंसान आपको नीचा दिखाना चाहता था, बस आपके विजडम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इंटीग्रेशन, आप बहुत एक इंटेलिजेंट पर्सन है, आप ऐसा हो सकता है कि आपको एक इडियट शो कराना, इसके लिए वो था बर्डन। ठीक है, काफी बर्डन, स्ट्रेस आउट इंसान है। एक टीचिंग भाई बहुत ज्यादा, एक टीचिंग से भरा, फेमिनाइन भाई, आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो थी ना, एक हीलिंग टीचर, एज अ टीचर रही है। ठीक है, ट्रुथ, आप हमेशा जस्टिस लवर हैं, आप ट्रुथ को पसंद करते हैं, ट्रुथ को आप लाइक करते हैं और वैसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको अपनी जिंदगी जीने का शौक है, आप चाहते हैं जस्टिस आपको मिले भी और आप जस्टिस दे भी, आप स्ट्रगल कर लेंगे लेकिन एक शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन इन सब आपकी ट्रेट से, पर्सनालिटी ट्रेट से बहुत ट्रिगर हुए थे, आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे आपकी पर्सनालिटी को। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।